गुजरात निकाय चुनाव की लगातार धुआंधार प्रचार जारी है। निकाय चुनाव को लेकर के सीएम योगी आज 3 जिलों में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। निकाय और उपचुनाव दोनों के लिए प्रचार करेंगे। बाराबंकी से आज सीएम प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। बाराबंकी के बाद 96 सीट के लिए लालगंज में सभा करेंगे। आज की आखिरी रैली अयोध्या में करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बाराबंकी में सीएम योगी के साथ कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद भी मौजूद रहने वाले हैं। तो सीएम योगी आज भी कई जिलों में नजर आएंगे। तूफानी धुआंधार प्रचार लगातार जारी है उनका। निकाय और उपचुनाव दोनों को लेकर के प्रचार यहां पे किया जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर के अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं उपचुनाव के भी अपने प्रत्याशियों को लेकर के उनके पक्ष में वोट करने की अपील लोगों से की जाएगी। बाराबंकी से आज के प्रचार की शुरुआत योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। बाराबंकी के बाद 96 सीट के लिए लालगंज में गरजते हुए सीएम योगी नजर आएंगे। और वहीं आज की आखिरी रैली उनकी अयोध्या में होने जा रही है। तो लगातार मैदान में बने हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी का दूसरे चरण में धुआंधार प्रचार लगातार जारी है। अब आप ये जान लीजिए, सीएम योगी अब तक 16 जिलों में चुनाव प्रचार कर चुके हैं। संत कबीरनगर, मऊ, बलिया, आजमगढ़ इनमें शामिल है। वहीं सुल्तानपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, अयोध्या में भी चुनावी रैलियां की जा चुकी है सीएम योगी की तरफ से। हापुड़ है, मेरठ है, बुलंदशहर है, गाजियाबाद में भी चुनाव प्रचार कर चुके हैं। तो वहीं अलीगढ़, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली में चुनाव प्रचार सीएम योगी कर चुके हैं। सीएम योगी ने पहले चरण की बात की जाए तो वहां पर 22 जिलों में चुनावी प्रचार किया था, चुनावी रैलियां की थी। पहले चरण में 22 जिलों से 37 जिलों की सीट कवर सीएम योगी ने की थी। वहीं अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव ने पहले चरण में सिर्फ 4 रैलियां की थी। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मैदान में बने हुए हैं, जनता के बीच पहुंच रही है और जनसभाएं की जा रही हैं। सीएम योगी ने अब तक 16 जिलों में चुनाव प्रचार कर लिया है। अनुभव शुक्ला मेरे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं, अधिक जानकारी वो देंगे क्योंकि सीएम योगी जहां देखा जा रहा है एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव की अगर इसमें बात की जाए तो अखिलेश यादव की तरफ से अब तक बहुत कम रैली, मात्र 4 रैलियां ही की गई हैं। अनुभव, ऐसे में क्या लग रहा है आपको, ये मुकाबला कितना दिलचस्प होने जा रहा है? सीएम योगी खुद ग्राउंड पर मौजूद है। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे चरण में भी जो हम कहें कि 11 तारीख को वोटिंग होनी है उसकी कमान खुद संभाल रखी है। आप देखिए, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, एक दिन में 3-4 जनसभाएं कर रहे हैं और हमने यही पहले चरण में देखा, यही हम दूसरे चरण में देख रहे हैं। आज भी 3 जगहों पर जाएंगे। सबसे पहले बाराबंकी जाएंगे, वहाँ जनसभा करेंगे, वहाँ दूसरे चरण में चुनाव है। फिर मिर्जापुर जाएंगे, वहाँ पर जो हम कहें कि 96 की सीट है, वहाँ पर भी उपचुनाव के लिए 10 तारीख को वोटिंग होनी है और आज वहाँ प्रचार समाप्त होगा तो वहाँ जाकर प्रचार करेंगे। फिर अयोध्या पहुँचेंगे, अयोध्या में कोई जनसभा नहीं करेंगे लेकिन वहाँ पर संगठनात्मक बैठक करेंगे मणिराम दास की छावनी में। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अयोध्या आ चुके हैं। 4 तारीख को उन्होंने जनसभा की थी जीआईसी मैदान में, लेकिन आज संगठनात्मक बैठक करेंगे, यानी पार्टी के भी लोग होंगे, संत भी, समाज भी होगा, तमाम सारे लोगों के साथ बैठक अयोध्या में खुद मुख्यमंत्री करेंगे। और जहां तक आपने बात की अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव तो हमें इस पूरे जो निकाय चुनाव है उसकी कैंपेनिंग में नजर नहीं आए। हाँ, कुछ जगहों पर जरूर गए जहां उनके बेहद करीबी लोग लड़ रहे हैं। जैसे लखनऊ में आप देखिए तो उन्होंने मेट्रो में प्रचार किया। फिर आप सहारनपुर की बात कर लिए, विधायक आशू मलिक के भाई वहाँ पर जो कैंडिडेट हैं तो वहाँ वो चले गए। आज जरूर जा रहे हैं, अलीगढ़ जा रहे हैं और इसके अलावा वो मेरठ भी जाएंगे। मेरठ में चूंकि अतुल प्रधान जो विधायक है उनकी पत्नी को टिकट दिया हुआ है, काफ़ी विरोध था तो वहाँ वो जा रहे हैं। तो बहुत चुनिंदा जगहों पर ही अखिलेश यादव जा रहे हैं। और जो जिस तरीके से देखिए बीजेपी की जो इस पूरे चुनाव को या हम कहें किसी भी चुनाव की जो कैंपेन स्ट्रेटजी होती है वो अलग होती है। वो किसी अन्य दलों की अगर आप बात कर लीजिए, अखिलेश यादव तो कुछ जगहों पर चलिए फिर भी चले भी गए। बहुजन समाज पार्टी ने 17 नगर निगम में 11 तो हम कहें जो जिस तरीके से मुस्लिम समाज से लोग हैं उनको टिकट दिया है, पर बीएसपी सुप्रीमो कहीं प्रचार में नहीं गई। इसके अलावा पार्टी के बड़े लीडर भी कहीं नहीं गए। कांग्रेस की बात करिए, कांग्रेस भी कह रही कि हम भी लड़ रहे हैं मजबूती से साहब, हम भी ये चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन क्या प्रियंका गांधी आई? नहीं आई। क्या और भी कोई बड़े नेता आए? कोई नहीं आया। तो इस पूरे निकाय चुनाव को बीजेपी ने एक तरीके से एक सेमीफाइनल लिया है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले और खुद की तैयारियों को जांच भी रही है कि हम किस तरह से
जनता हमें बिल्कुल कितना अनुभव, पसंद कर रही है, बीजेपी क्या बिल्कुल हमारा ग्राउंड पर जनता बूथ का स्तर पर नजर आ रही है अखिलेश यादव, जहां मात्र 4 ही अभी तक रैलियां की गई हैं। कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती है। बहुत शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 4 रैलियां की है, लेकिन सपा खेमे से जुड़ी इस वक्त खबर सामने आ रही है। अखिलेश यादव आज अलीगढ़ और मेरठ में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। निकाय चुनाव के लिए चुनाव प्रचार और रोड शो करने वाले अखिलेश यादव मेरठ में नाराज नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। सपा विधायक हाजी रफीक अंसारी के घर भी जाएंगे अखिलेश यादव। ये भी खबर है कि सपा विधायक हाजी के घर भी पहुंचने वाले हैं। विधायक शाहिद मंजूर, सुनीता वर्मा, पूर्व विधायक योगेश वर्मा से भी मुलाकात होनी है। आपको बता दें कि नेताओं की नाराजगी के कारण सपा के महापौर प्रत्याशी सीमा प्रधान के प्रचार से दूरी बना रखी है। तो नाराज नेताओं से भी मुलाकात करने वाले हैं अखिलेश यादव, क्योंकि तमाम नेता नाराज भी चल रहे हैं। ऐसे में बागे तेवर भी देखे जा रहे हैं। आपको ये बता दें अब अखिलेश का मिशन पश्चिमी यूपी क्यों अहम है, अब आप ये जान लीजिए। मेरठ और अलीगढ़ में रोड शो से सपा कार्यकर्ताओं को संदेश यहां पर दिया जाएगा अखिलेश यादव की तरफ से। सुस्त पड़ी सपा में रोड शो से नई जान फूंकने की अखिलेश यादव यहां पर एक कोशिश करने जा रहे हैं। नाराज कार्यकर्ताओं और नेताओं को मना करके एकजुट करने की रणनीति भी यहां पर अखिलेश यादव की है। तो वहीं मेरठ में सपा विधायकों की अंदरूनी कलह को दूर करने का प्लान भी अखिलेश यादव ने बना लिया है। सपा विधायक हाजी रफीक अंसारी से भी मुलाकात करने वाले हैं। वहीं सपा विधायक अतुल प्रधान से नाराज बताए जा रहे हैं रफीक अंसारी, उनसे भी मुलाकात होनी है। अब तक सीमा प्रधान के चुनाव प्रचार में नहीं उतरने रहे हैं। दरअसल रफीक अहमद अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं उतरे हैं। वहीं सपा विधायक शाहिद मंजूर की बात की जाए तो इनकी नाराजगी को भी अखिलेश यादव दूर करने की कोशिश यहां पर करेंगे। पूर्व विधायक योगेश वर्मा की नाराजगी को भी दूर करेंगे। वोट बैंक का बंटवारा रोकने के लिए रणनीति भी अखिलेश यादव बनाने जा रहे हैं। 2 आधार प्रचार अखिलेश यादव आज करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए भी अखिलेश यादव का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि एक और बीजेपी ने जहां अपने निकाय चुनाव को सेमीफाइनल बताया है, तो वहीं अखिलेश यादव जो अभी तक कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, अब वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। लोकसभा चुनाव के लिए ये दौरा अखिलेश यादव का बेहद अहम माना जा रहा है। तो अखिलेश यादव आज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अपने नाराज नेताओं को भी उनकी तरफ से मनाने की कोशिश की जाएगी। इस खबर पर अलीगढ़ से संवाददाता नितिन उपाध्याय मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अधिक जानकारी इस पर देंगे। तो वहीं मेरठ से सनुज शर्मा बताएंगे कि वहां पर अखिलेश यादव को लेकर के क्या तैयारी है, रैली को लेकर के, क्योंकि अखिलेश यादव मेरठ पहुंचने जा रहे हैं। सनुज, आपका रुख कर रही हूं, पहले क्या तैयारी आप देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले बेहद कम अखिलेश यादव ग्राउंड पर नजर आए हैं। हाँ, देखिए अखिलेश यादव आज मेरठ आ रहे हैं और मेरठ में यहाँ रोड शो करेंगे। जो सीमा प्रधान है, समाजवादी पार्टी की महापौर प्रत्याशी है, उनके पक्ष में पूरा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज तक का यहाँ इतिहास रहा है कि समाजवादी पार्टी की जो साइकिल है वो कभी दौड़कर नगर निगम नहीं पहुंची, लेकिन इस बार पूरी कोशिश की जा रही है कि चाहे जैसे भी हो साइकिल को यहाँ दौड़ा लिया जाए। ये सीट हमेशा 3 बार बीएसपी जीती है और 2 बार यहाँ पर बीजेपी जीती है, लेकिन अखिलेश यादव आज पूरी ताकत यहाँ पर झोंकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए लगातार यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के बड़े और दिग्गज नेता हैं उनमें अंतर्कलह चल रही है। जो अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान चुनाव लड़ रही है, यहाँ पर हाजी रफीक अंसारी, उन्होंने चुनाव प्रचार अभियान से दूरी बना रखी है। शाहिद मंजूर है, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे विधायक है, उन्होंने दूरी बना रखी है। पूर्व विधायक योगेश वर्मा है, महापौर सुनीता वर्मा है, और आरएलडी के जो विधायक है गुलाम मोहम्मद, वो 1-2 बार जो नामांकन हुआ उसमें नजर आए या एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें नजर आए, लेकिन उसके बाद वो कहीं नजर नहीं आए। तो इन नेताओं की तल्खी, इनकी अंतर्कलह को दूर करने के लिए आज जो अखिलेश यादव है वो हाजी रफीक अंसारी के आवास पर भी जा रहे हैं। उसके पीछे के 2 कारण बताए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हाजी रफीक अंसारी की जो बेटी है उनका निकाह भी हुआ था। और दूसरी बात यह है कि जो समाजवादी पार्टी की बड़ी अंतर्कलह पूरे शहर नहीं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चर्चा है कि जब समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आपस में अंतर्कलह रखेंगे तो फिर समाजवादी पार्टी की साइकिल कैसे चुनाव जीतेगी, यहाँ पर सीमा प्रधान चुनाव कैसे जीतेंगी। तमाम बड़े नेताओं को लखनऊ से भेजा गया, गाजियाबाद से भेजा गया। एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि समाजवादी पार्टी की साइकिल में उसी के जो सिपाही हैं वो रोड़ा अटका रहे हैं। लगातार अंतर्कलह चल रही है। तमाम कोशिशें की गई लेकिन कोई सफलता नहीं मिली और आज अखिलेश यादव अपना रोड शो खत्म करने के बाद सीधा चलेगी, बड़ा सवाल है। अलीगढ़ का रुख कर लेते हैं। अलीगढ़ में नितिन उपाध्याय बने हुए हैं। नितिन, क्योंकि अलीगढ़ में जब से नगर निगम अलीगढ़ बना है वहां पर भाजपा रही और पिछले चुनाव में 2017 में वहां पर बसपा रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी क्या इस बार टक्कर दे पाएगी? वाकई आपको लग रहा है साइकिल चलेगी अलीगढ़ में? देखिए बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव की कोशिश ये है कि जिस तरह से
4 बार बीजेपी और 1 बार बीएसपी, पिछली बार बीएसपी रही है, तो इस बार साइकिल दौड़ाई जाए, साइकिल को नगर निगम तक पहुंचाया जाए। और यही वजह है कि आज हाजी जमीरुल्लाह जो अलीगढ़ में एसपी कैंडिडेट हैं, उनके प्रचार के लिए आज एक रोड शो करने वाले हैं। करीब 11 बजे वो पहुंचेंगे और जहां मैं यूनिवर्सिटी सर्कल पर मौजूद हूं, यहां से कुछ ही दूरी पर वो केवीएफ ट्रेडर्स है, जहां से इस रोड शो की शुरुआत होनी है और उसके बाद वो चुंगी गेट, सेंटेनरी गेट तक उनका रोड शो है। करीब 40 मिनट का ये रोड शो है और इसके साथ ही वो रामबाग कॉलोनी जाएंगे, जहाँ वीरेश यादव पूर्व विधायक हैं, उनके परिवार के साथ उनसे लोगों से मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इसके साथ ही चूँकि अलीगढ़ एक मुस्लिम बाहुल्य शहर है, करीब 40% 45% आबादी शहर की यहाँ मुस्लिम आबादी है, तो ऐसे में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो तमाम जो से यहाँ से जुड़े हुए तमाम प्रोफेसर्स हैं, तमाम इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके साथ भी होटल क्लास में उनकी एक मीटिंग है, उनसे बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, मुस्लिम समाज किधर जा रहा है, इसके साथ ही ओवरऑल स्ट्रेटजी पर वो काम करेंगे और वहीं वो पत्रकारों को भी संबोधित करेंगे। तो आज अखिलेश यादव निकले हैं और उनको लग रहा है कि अलीगढ़ एक ऐसा शहर है जहां उनको संभावनाएं नज़र आ रही हैं। हालांकि अभी तक नगर निगम में पूरी तरह से उनका खाता भी नहीं खुला है और 4 बार बीजेपी रही, पिछले बार बीएसपी से मोहम्मद फुरकान यहाँ से मेयर चुने गए। तो ऐसे में इस बार क्या समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हाजी जमीरुल्लाह, क्या उनकी किस्मत की का ताला खुल सकता है, क्या साइकिल दौड़ेगी, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। करीब 2-2.5 घंटे का प्रोग्राम आज अलीगढ़ में है अखिलेश यादव का, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5 प्रोग्राम कर रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव देर से जरूर निकले हैं, लेकिन अब देखना यह है कि उनके इस रोड शो का, उनका शहर जाने का क्या फायदा निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिलता है या नहीं, देखना होगा कितना फायदा उनको इसका मिलेगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मेरठ से तनुज हमारे साथ जुड़े, नितिन हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी दी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगर करते इस बीच एक और खबर सामने आ रही है। आज डिंपल और शिवपाल यादव कानपुर में निकाय चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। सपा उम्मीदवार के समर्थन में मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव आज कानपुर में रोड शो करेंगी। तो वहीं मछली शहर से सपा विधायक रागिनी सोनकर भी रोड शो में शामिल होने जा रहे हैं। इधर सपा नेता शिवपाल यादव 3 जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं। तो आज डिंपल यादव, शिवपाल यादव कानपुर में निकाय चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। सपा उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील की जाएगी। रोड शो करते हुए नजर आएंगे कानपुर में आज डिंपल यादव। तो वहीं मछली शहर के सपा विधायक रागिनी सोनकर भी रोड शो में शामिल होने जा रही हैं। इधर सपा नेता शिवपाल यादव की बात की जाए तो शिवपाल यादव 3 जनसभा को संबोधित आज करने वाले हैं। तो शिवपाल यादव भी अब मैदान में आ रखे हैं और यहाँ पर उनकी तरफ से जनसभाएं की जाएंगी। कानपुर से संवाददाता रतीश त्रिवेदी जुड़ चुके हैं, अधिक जानकारी देंगे। रतीश, क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर अखिलेश यादव अब धीरे धीरे मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच डिंपल यादव, शिवपाल यादव भी कानपुर में रोड शो करने वाले हैं। क्या तैयारियां आप देख रहे हैं इसके लिए और किस तरह से चुनाव प्रचार करेंगे? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको कार्यक्रम बता देते हैं कि डिंपल यादव का 2 से 2:30 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है और बाबूपुरवा से उनका रोड शो शुरू होगा अपने महापौर पद के प्रत्याशी और पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में और करीब 5 किलोमीटर तक ये रोड शो होगा जो यशोदा नगर बाईपास पर खत्म होगा। शिवपाल सिंह यादव की अगर बात की जाए तो वो 4 बजे के आसपास कानपुर पहुंचेंगे। उनके 3 कार्यकर्ता सम्मेलन है जो चकेरी मोड़ पर है और गुजैनी इलाके में है। अगर इन सबके पीछे की रागिनी सोनकर की बात की जाए जो मछली शहर से विधायक है, वो भी रोड शो में सम्मिलित होंगी। यानी समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत, पूरा फ्लो, पूरा फोर्स ये कह सकते हैं कि झोंक दिया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को कानपुर में उम्मीद नजर आ रही है कि वो यहाँ पर जीत सकती है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि महापौर पद के प्रत्याशी के लिए समाजवादी पार्टी इतनी ठीक ढंग से चुनाव में आई हो या लड़ी हो, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही हमेशा मुकाबला होता आया है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बार किसी का भी खेल बिगाड़ने की बात कह रही है। अब बात करते हैं रोड शो की, तो डिंपल यादव यहाँ पर करीब 2:30 बजे के आसपास कानपुर पहुँचेंगी और जहाँ पर ये लोग आ रहे हैं, डिंपल यादव, शिवपाल सिंह यादव, ये किदवई नगर विधानसभा लगती है और किदवई नगर विधानसभा पर सभी प्रत्याशियों की बड़ी नज़र लग गई है, नज़र टिकी हुई है। वो इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, बीजेपी ने सभी ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे हैं और शहर की 10 सीटों में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण बाहुल्य सीट किदवई नगर विधानसभा को माना जाता है, जहाँ पर 2 लाख ब्राह्मण हैं। और ऐसे में अजय कपूर जो कांग्रेस के विधायक रहे हैं 3 बार के, उनका भी एक पर्सनल वोट वहाँ पर करीब 70,000 के आसपास माना जाता है। तो कांग्रेस की बाँछें खिली हुई हैं कि किदवई नगर विधानसभा में उन्होंने मजबूर कर दिया है बीजेपी के बड़े नेताओं को आने के लिए। कल मुख्यमंत्री भी आएंगे, वो भी किदवई नगर विधानसभा के अंतर्गत ही रैली कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी आएंगे, वो भी किदवई नगर विधानसभा के अंतर्गत अपने रोड शो रैली को करेंगे। और आज जो दिग्गज आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के या कांग्रेस के, तमाम दिग्गज बीजेपी के आ रहे हैं, वो भी किदवई नगर विधानसभा में प्रचार करने जा रहे हैं।
पूरी ओवरऑल अगर बात कर ली जाए तो आज डिंपल यादव का 5 किलोमीटर के आसपास का ये रोड शो रहेगा। करीब 4 घंटे वो शहर में रहेंगी और शिवपाल सिंह यादव करीब 3 घंटे में 3 कार्यकर्ता सम्मेलन जुटाएंगे। समाजवादी पार्टी इन दोनों के मैदान में उतरने के बाद सभा के लिए राहत नहीं आसान होने वाली है। बहुत शुक्रिया रतीश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाराबंकी में बड़ा हादसा हो गया है। ट्रक और कार की भीषण टक्कर हो गई है। इस टक्कर में 5 लोगों की मौके पर मौत। घायलों को लखनऊ के लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। शादी समारोह में शामिल होने के लिए ये लोग आए हुए थे। देवा कोतवाली के किसान पथ पे ये हादसा हुआ है, जहां 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई है और खबर है कि घायलों को लखनऊ के लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। जानकारी ये मिल पा रही है कि शादी समारोह में शामिल होने के लिए ये लोग आए हुए थे और इसी दौरान यहाँ पर ये भीषण हादसा और इस सड़क हादसे में ट्रक और कार की टक्कर के बाद 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को लखनऊ के लोहिया अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है, लेकिन 5 लोगों ने मौके पर ही अपना दम तोड़ दिया है। जानकारी के मुताबिक शादी समारोह में शामिल होने के लिए ये लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन भीषण हादसे का शिकार यहाँ पर हो गए हैं। कार और ट्रक की आपस में टक्कर और इस टक्कर में 5 लोगों की जिंदगी खत्म हो चुकी है। घायलों को लखनऊ के लोहिया अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। मौके पर पुलिस भी पहुंची। तस्वीरें भी सामने आई है। यहाँ पर आप देखेंगे ट्रक और कार की ऐसी टक्कर हुई है कि दोनों ही क्षतिग्रस्त हो गई है बुरी तरीके से। परखच्चे यहाँ पर उड़ चुके हैं, लेकिन 5 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई है इस टक्कर के बाद। बाराबंकी में ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे ने 5 लोगों की जान ले ली है और कई अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लखनऊ के लोहिया अस्पताल में, जहां पर उनका इलाज जारी है। तो वहीं आपको बता दें, सीएम योगी ने बाराबंकी सड़क हादसे पर दुख जाहिर किया है। मृतकों के परिजनों के प्रति सीएम ने संवेदना व्यक्त की है। दुर्घटना में घायलों के समुचित उपचार कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना सीएम योगी ने यहाँ पर की है। तो जैसे ही जानकारी मिली है सीएम योगी आदित्यनाथ को बाराबंकी में हुए इस हादसे की उनकी तरफ से दुख जताया गया और साथ ही कहा है कि परिजनों के प्रति, मृतक के जो परिजन है उनके प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और दुर्घटना में जितने भी लोग घायल हुए हैं उनका इलाज जारी है और समय पर सही इलाज मुहैया उन्हें कराया जाए, इस बात के भी सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। आगरा से नैनीताल घूमने गए दवा व्यापारी परिवार समेत लापता होने की खबर सामने आ रही है। 15 अप्रैल को दवा व्यापारी अपने परिवार के साथ नैनीताल घूमने गए हुए थे। 23 अप्रैल को दवा व्यापारी की अपने भाई से आखिरी बार बातचीत हुई है। दवा व्यापारी ने आगरा थाना ट्रांस यमुना में केस दर्ज कर मुकदमा यहाँ पे दर्ज कराया। दवा व्यापारी राजेश शर्मा और उनके परिवार की तलाश में पुलिस यहाँ पर जुट चुकी है। पुलिस को दवा व्यापारी की आखिरी लोकेशन जयपुर में मिली थी, लेकिन अब लापता बताए जा रहे हैं। अपने परिवार समेत ये लापता। 15 अप्रैल को दवा व्यापारी अपने परिवार के साथ नैनीताल घूमने के लिए गए थे और 23 अप्रैल को दवा व्यापारी की अपने भाई के साथ आखिरी बार बातचीत हुई है और जब से ये लापता है। ऐसे में पुलिस अब हालांकि यहाँ पे तलाशी शुरू कर दी गई है, लेकिन पुलिस को दवा व्यापारी की आखिरी जो लोकेशन है वो जयपुर में मिली है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।